हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कल मतलब कि 28 अप्रैल को आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के 6000 प्लस पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये सामने आपका नोटिफिकेशन है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी की वैकेंसीज थी 1400 प्लस। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमसे पूछा कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि सर तैयारी कैसे करेंगे, एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे। तो उन सभी बच्चों की क्वेरीज को, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तैयारी की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज हो चुका है। टोटल मार्क्स आपके होने वाले हैं 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका ग्रेड 1 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का, जिसमें आपके दो पेपर होंगे। और 450 में आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होगा 150 मार्क्स का होगा, जो कि 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है। पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का और आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो पेपर 1 कितने का, 150 मार्क्स का, आपको सॉल्व करने के लिए 1.5 आवर, 1.5 घंटा मिलेगा। पेपर 2 होगा आपका 300 अंक का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के रहेंगे। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है ओएमआर सीट में। चार में से कौन सा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इस पेपर में। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं, अगर आप उसको करेक्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसको इनकरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मतलब उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स मिलने वाले थे उसके 1/3 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग का मतलब है। मतलब कहने का ये है कि जो जिसमें भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि इसका सही उत्तर आपको पता है, आपको भरोसा है कि ये सही हो जाएगा, उसी को मार्क करना है। आपको तुक्के नहीं मारने। तुक्के मारने होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि आ नहीं रहा, चलो ए बी सी डी को ही लगा देते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका मतलब ये है कि पेपर 1 आप दे रहे हैं। पेपर 1 में आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप पेपर 1 में 40% मार्क्स लाने में फेल हो गए, आप 40% मार्क्स नहीं ला पाए, आप मान लो 39% मार्क्स लाए, तो आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको दोनों पेपर्स में मिनिमम 40% मार्क्स लाने। 40% मार्क्स का मतलब क्या है कि 150 का 40% कितना होगा, 60। मतलब पेपर 1 में मिनिमम 60 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और पेपर 2 में 300 का 40% कितना होगा, 120। मतलब कि आपको पेपर 1 में 60%, पेपर 2 में आपको 120। ये मिला के नहीं है कि 180 लिया है, दोनों मिला के ऐसा नहीं है। पेपर 1 में आपको मिनिमम 60 चाहिए, पेपर 2 में मिनिमम 120 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये आप मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए। ठीक है, तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको इसमें लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो पेपर 1 में आपका बेसिक जीके आने वाला है। पेपर 2 आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट करेगा। अभी तक जो सिलेबस जितना आया नोटिफिकेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह से तैयारी करनी है, ताकि आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं आरपीएससी की वेबसाइट से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि सबको पता चल जाए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए और उन्होंने बेसिक बस नोटिफिकेशन में व्यूज़ के लिए कुछ बता दिया कि इतनी वैकेंसी से, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे आपको आने वाले वीडियोस में। सिलेबस का भी, पेपर 1 का सिलेबस भी डिटेल में टॉपिक वाइज बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने। तो पेपर 1 का सिलेबस ऐसा है कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक राजस्थान
जीके की बुक आप परचेज कर लें और उसमें से तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब उसमें से सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी है राजस्थान की, तो राजस्थान की हिस्ट्री को ख़त्म कर लीजिए राजस्थान जीके की बुक से। फिर उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है एंशियंट, एक होता है मीडिएवल, एक होता है मॉडर्न। ठीक है, तो तीनों सेक्शन आप पढ़ लीजिए। इसके लिए आप सबसे पहले लूसेंट कवर करिए। लूसेंट कवर करने के बाद फिर एक कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ठीक है, एंशियंट मीडिएवल मॉडर्न के लिए तो लूसेंट तो कम से कम मिनिमम है, ये तो कवर करनी है। उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे चली जाइए, साथ में कोई एक बुक हो जिसमें क्विज या एमसीक्यूज दे रखे हो, वो भी आप ले सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है, उसमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं। अरिहंत की बुक वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अरिहंत की बुक में से उसमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू रहेंगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो उसमें से जो जो टॉपिक सिलेबस में है उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं आपको। तो इंडियन हिस्ट्री हो गई आपकी। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, मतलब जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली आता है 1857 से लेकर के हमें 1947 में आज़ादी मिली, वहाँ तक का जो पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। एंशियंट और मीडिएवल से कम आएंगे, बट पढ़ना हमको सब कुछ है। ठीक है, बट ज़्यादा फोकस करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। इसकी एक रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब है रीजनिंग। रीजनिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए और प्रीवियस इसके पेपर में क्वेश्चंस आप देख के इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जो आएगी आपकी सेकेंडरी लेवल, मतलब क्लास 10 तक की जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो आपको पढ़नी। तो आप राजस्थान बोर्ड की स्टैटिस्टिक्स की क्लास 10 की बुक उठाइए, उसमें मैथ की बुक जो होगी उसमें स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स हो गया सेकेंडरी लेवल, तो क्लास 10th की मैथ की बुक आपको कंप्लीट करनी है। फिर लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपके सेकेंडरी लेवल तक के होंगे, तो इनके लिए भी कोई एक रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका करंट अफेयर आएगा। तो आपको जब एग्ज़ाम होगा, तो मतलब इस मंथ में, ये मंथ चल रहा है अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 से आपको करंट अफेयर तैयार करने शुरू करने मंथली लेवल पे। ठीक है, मंथली लेवल पे करंट अफेयर तैयार करने, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आपके पूरे करंट अफेयर कवर हो जाए। मतलब रूल ये होता है कि एग्जाम जिस महीने में होने वाला है, मान लो जनवरी 2022 में एग्जाम हो रहा है, तो जनवरी 2022 से पहले कम से कम 10 to 12 मंथ के, ठीक है, 10 to 12 मंथ के आपके करंट अफेयर कवर हो जाए। तो मतलब अभी आप अप्रैल में हैं, तो आज से आप एग्जाम हर एक करंट अफेयर के तैयारी कर दीजिए शुरू, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो कम से कम आपके 6-8 महीने का करंट अफेयर तैयार हो, और एग्जाम्स की डेट अनाउंस होने के पहले 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो आप उस पर क्या करेंगे, बाकी जो 4-5 महीने बच जाएंगे उनको कवर कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो करंट अफेयर शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर के लिए दो तरीके से कंप्लीट करे जा सकते हैं, या तो आप डेली करंट अफेयर शुरू करने पड़ना, या फिर ऐसा करें कि मंथ के एंड में जो मंथली मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये दो तरीके से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। इसमें आपको एक बार में कवर करना पड़ेगा, मंथली मैगजीन लाए, उसमें पढ़ा, उसके नोट्स बनाए और रिवीजन के लिए उसको रख लिया। डेली में क्या करना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर आपको देखना पड़ेगा, या तो कोई वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस देख के वहाँ से आप नोट्स बना के उनको कंपाइल कर सकते हैं मंथली लेवल पे। तो ये दो तरीके हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप मंथली मैगजीन देखिए और उसमें से करंट अफेयर की तैयारी करिए। और इसमें भी करंट अफेयर में आप देख लीजिए कि एक तो नेशनल लेवल पे और एक राजस्थान के लेवल पे, दोनों लेवल पे आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4th नंबर जो है वो आपका जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान जीके में से पढ़ ली, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी पढ़नी है वहीं से। फिर आपको जनरल साइंस पढ़नी है। लूसेंट को रेफर करिए, सबसे पहले लूसेंट को आपको कंप्लीट करना है, और लूसेंट से इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट करनी है। जब आप लूसेंट को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और एमसीक्यू वाली बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक पे आप जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए सुभाष कश्यप की बुक होती है या तो लक्ष्मीकांत की बुक होती है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए फिर आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, क्लास 6 to 10। ठीक है, 6 to 10 की एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हैं।
जनरल साइंस के लिए, और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत के लिए जा सकते हैं अगर आपने लूसेंट कवर कर ली है तो। नहीं तो अरिहंत की भी बुक्स आती हैं पॉलिटी की, मेगा बुक, वो भी काफ़ी अच्छी लेवल की होती है, उनको भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। फिर पांचवा है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 29। इसके लिए आपको क्या करना है, अब थोड़ा वेट करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स की इस स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करने के लिए बुक आ जाएंगे, आप वो बुक खरीदना। ठीक है, राजस्थान के पब्लिशर्स की। अभी आप अलग अलग जगह से पढ़ना इसको स्टार्ट मत करना, बेसिक लेवल पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं अगर पुरानी कोई बुक पढ़ी हो। ठीक है, तो उसमें से पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्टिव मिल जाएगा और वहां से पढ़ने में आसानी रहेगी। बाकी इनके लिए कोई बुक का वेट मत करो आप, इसके लिए ऑलरेडी बुक्स हैं बहुत सारी इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, वहां से आप इसकी तैयारी करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर 1 का सिलेबस और स्ट्रैटेजी हो गई तैयारी की। अब पेपर 2 पे चलते। पेपर 2 में क्या है हमारा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब आपने मान लो हिंदी से आपका फॉर्म भरा हुआ है, हिंदी से भरा हुआ है आपने फॉर्म, हिंदी से आप पेपर देने वाले हो, तो आपको हिंदी का जो है सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 की हिंदी की बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। क्लास 12 में जो हिंदी वाले जो लोग थे जो बुक्स पढ़ रहे थे वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, जिस बंदे ने हिंदी से ग्रेजुएशन करी उसमें आपका बीए हो सकता है। ठीक है, वो आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स पढ़नी है हिंदी की। और आपका डिटेल्ड जो सिलेबस है थोड़े दिनों में रिलीज होगा, आरपीएससी थोड़े दिनों में वेबसाइट पर इसका डिटेल्ड सिलेबस रिलीज करेगा, लेकिन तब तक आप बेसिक लेवल पे देखना चाहते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 12th की बुक्स उठानी है हिंदी की, मान लीजिए आपने हिंदी से अप्लाई किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन की बुक्स उठानी है अपने सब्जेक्ट की जिससे आपने अप्लाई किया है। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स उठानी है उस सब्जेक्ट की जिससे आपने अप्लाई किया है। ठीक है, ये 3 लेवल पे अगर आप बुक्स खत्म कर लेते हैं तो आपको किसी रेफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा वहीं से आने वाला है। और सिलेबस आ जाएगा तो उसमें डिटेल में बता देंगे और सिलेबस बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया हुआ। चौथा आपका है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, इसके लिए कोई रेफरेंस बुक आ जाएगी आपकी किसी पब्लिशर की, तो उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। इन पे अभी ज़्यादा फोकस करिए, इनको पढ़ने पे, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इनके लिए क्या करना है, आपको 12th की बुक करनी है, फिर आपको ग्रेजुएशन की बुक लेनी है और फिर आपको पीजी की बुक लेनी है। इन तीनों को आप कंप्लीट करना है अपने सब्जेक्ट के लिए। इसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो इस पर अभी से फोकस स्टार्ट कर दीजिए, पेपर 1 पे भी फोकस स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में पता चल जाए। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपने लाइक शेयर किया उसके लिए भी धन्यवाद, थैंक यू।